तो जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि एसएससी 2026-27 का कैलेंडर मैक्सिमम टू मैक्सिमम जनवरी का सेकेंड वीक तक आ जाएगा। तो ऐसा हुआ भी, ऐसा ही है। 8 जनवरी को आप लोगों का क्या हुआ है, एसएससी 2026-27 का कैलेंडर आ गया है। तो एसएससी का जो सबसे मेन एग्ज़ाम होता है वो कौन सा होता है, सीजीएल का एग्ज़ाम होता है। तो इसका एग्ज़ाम कब होगा कैलेंडर के अनुसार, मई और जून में। तो आप मान करके चलिए कि मई में तो आपका एग्ज़ाम होगा नहीं, ये जून का फर्स्ट वीक नहीं तो सेकेंड वीक में आपका एग्ज़ाम होगा। तो अभी से आप लोगों को कम से कम मिनिमम 100 डे तो आराम से बचा हुआ है ना। तो इन 100 डे में हम लोग क्या करेंगे, 100 डे का चैलेंज लेंगे और इसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा रीजनिंग बेसिक से लेकर के पूरा का पूरा एडवांस तक पूरा का पूरा रीजनिंग फ्री में यहाँ पर मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को। इसलिए अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल से जुड़ जाइए। अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है फिर भी मैं इस 100 डे में आप लोगों को पूरा का पूरा रीजनिंग कंसेप्ट के साथ और प्रीवियस ईयर पूरा का पूरा सोल्व करके सिखाऊंगा। तो अगर आप लोग मुझसे रीजनिंग सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल से जुड़ जाइए। और बात रही सिलेबस का, तो देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सिलेबस के बारे में पता होगा। अगर नहीं होगा तो डिटेल सिलेबस वेटेज वाइज देखना है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वाला देख लीजिए। नहीं तो सिलेबस में देख लीजिए, जो मेन टॉपिक है ये यही सब है, जैसे कि ब्लड रिलेशन हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। देखिए कितना क्वेश्चन पूछता है, ये टीयर 1 का क्या है, वेटेज है। इसी तरह से पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग हो गया, लॉजिकल क्या है, डायग्राम हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डैश, रैंक एंड ऑर्डर, यही सब क्या है आपका सिलेबस है। इसके अलावा और भी है कुछ कुछ, जैसे कि देखिए इसके अलावा क्या है, सिलोलिज्म है, इसके बाद मिरर एंड वाटर इमेज है, इसके बाद क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेटर है ना, इसके बाद एनालॉजी है, इसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, ओड वन आउट है, अरिथमेटिक है। इसके अलावा साथ साथ ही इस बार जो इडिक्विटी एग्जाम लिया है तो इसमें क्या किया है, एब्सोल्यूट एड्रेस वाला जो है क्वेश्चन जोड़ा है, कुछ कुछ टॉपिक जोड़ा है, क्वेश्चन या टॉपिक बोलिए। इसके साथ साथ ही कुछ और क्या किया है, नए नए टाइप का रीजनिंग को इस बार क्या किया है, शामिल किया है। लेकिन अगला बार जो 2026-27 का एग्ज़ाम होगा उसमें हमको नहीं लगता है कि ये अलग से जो ये टॉपिक सब उठाया इससे क्वेश्चन पूछेगा। क्यों? क्योंकि इस बार देखिए सीजीएल का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ है, यानी कि टीयर 1 का जो एग्ज़ाम हुआ है 2025 का, इसमें क्या हुआ है, इडिक्यूटी लिया, बहुत सारा बवाल हुआ है, सेंटर का प्रॉब्लम, मैनेजमेंट का प्रॉब्लम। तो फिर सुनने में आ रहा है कि जो 2025 का क्या होगा, मेंस एग्ज़ाम जो होगा इसमें क्या हो रहा है, फिर टीसीएस का एंट्री हो रहा है। तो अगर इस बार टीसीएस का एंट्री हो जाएगा तो 2026-27 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी हम 99% उम्मीद करते हैं कि आपका फिर टीसीएस ही लेगा। तो जब ये टीसीएस लेगा तो वो पुराना पैटर्न पर ही क्या होगा, एग्ज़ाम लेगा। अगर नहीं इसको चेंज भी करना होगा कुछ, तो अभी तो नोटिफिकेशन निकला नहीं है, नोटिफिकेशन में बता देगा। तो उस अनुसार मैं क्या करूँगा, आपको टॉपिक को शामिल कर दूँगा। लेकिन इतना सारा टॉपिक तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा ही। तो ये 100 डे में मैं आप लोगों को पूरा का पूरा रीजनिंग जितना आपका 25 नंबर का पूछेगा, 25 नंबर में जितना सारा टॉपिक से पूछेगा सारा का सारा कवर करूँगा। और साथ साथ मैं आप लोगों को PYQ भी पूरा का पूरा क्या करूँगा, सोल्व कराऊँगा। तो इसलिए अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। और हम लोगों का पूरा टारगेट रहेगा 25 का 25। अगर आप लोगों को रीजनिंग में 25 में 25 नहीं आएगा तो दूसरे सब्जेक्ट में तो लाने सोचिए ही मत, कभी आएगा भी नहीं, संभव ही नहीं है। तो इसलिए हम लोगों का पूरा टारगेट रहेगा 25 में 25। तो बस आज का इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को फ्री में रीजनिंग पढ़ना है पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस तक, आप लोगों को कुछ भी नहीं आता फिर भी मैं आप लोगों को रीजनिंग सिखा दूंगा। इस चैनल पर इतना सारा क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा कि आप लोगों को समझ में आने लगेगा। तो अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कीजिए।